शेयर मार्केट में हर छोटे ट्रेडर एक ही गलती करते हैं, जिस गलती का नाम है ओवर ट्रेडिंग। हर ट्रेडर शेयर मार्केट में सफल हो सकते हैं अगर वह ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर ले, पर ज्यादातर ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। शेयर मार्केट में अगर आपको कामयाब होना है तो ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना बहुत जरूरी है। ओवर ट्रेडिंग एक रूल के अंतर्गत आता है। मान लीजिए आपको किसी खेल में जीतना है तो आपको उस खेल के नियम यानी रूल पता होना चाहिए, अन्यथा आप उस खेल से बाहर हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर शेयर मार्केट में आपको जीतना है तो ओवर ट्रेडिंग वाले रूल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, नहीं तो मार्केट आपको भगा देगी। शेयर मार्केट में 95% ट्रेडर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी वे कहीं भी एंट्री कहीं भी एग्जिट ले लेते हैं। अगर आप सही सेटअप और धैर्य के साथ ट्रेड लेने की आदत नहीं है तो आप इस आदत को डेवलप करनी होगी कि आप सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड लेंगे। अगर आप अपने रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आप 95% ट्रेडर से अलग हो जाएंगे, यानी आप 5% वाले सफल ट्रेडर के कैटेगरी में आ जाएंगे। पर हर ट्रेडर की एक ही प्रॉब्लम है कि वे चाहकर भी रूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। रिटेलर को लगता है कि मैं 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 15 पॉइंट लेकर निकल जाऊंगा, यहां तक तो ठीक है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब आप बहुत सारे ट्रेड लेते हैं और उसी में से एक ट्रेड बिग लॉस में चला जाता है। हो सकता है कि आपने 3 ट्रेड में प्रॉफिट बना लिए हो, इसके बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो और अगले ट्रेड में लॉस कर लेते हो। ट्रेडर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार होते रहोगे। ट्रेडिंग इमोशन का गेम है। जिस दिन आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया उस दिन से आप ट्रेडिंग में बेहतर होते जाओगे। जब आप लॉस कर लेते हैं तो आपको ट्रेड लेने के बाद डर लगने लगता है। मान लीजिए बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ था। यह रेंज हो सकती है 43,400 और 43,700 का, और इस रेंज अंदर काफी टाइम ट्रेड करने के बाद बैंक निफ्टी ने 43,700 के ऊपर निकला और आपने 43,700 क्रॉस करने के बाद ट्रेड लिया और 43,760 को आते आते अपने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि आपको डर भी लग रहा था। अब बैंक निफ्टी 43,760 पे जाकर होल्ड करके 43,760 के ऊपर निकलने लगता है। अब यहां पे आप अपने आप को गलत साबित करने लगते हैं कि काश मैं प्रॉफिट बुक नहीं किया होता तो और ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। आप यहां पे आप सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। कभी कभी तो आप री एंट्री कर लेते हैं और मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, जल्दी से नीचे आ जाता है और आप जो प्रॉफिट में थे अब वही प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया। एक चीज हमेशा याद रखो, यदि आपने प्रॉफिट बुक कर ली तो आप सेटिस्फाइड हो जाओ। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक आप शेयर मार्केट में सफल हो ही नहीं सकते। एनर्टी लेने से पहले पूरी अच्छी तरह से एनालिसिस कर ले। 95% ट्रेडर एनर्टी लेने के बाद एनालिसिस करते हैं, कभी ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसको कोई मतलब ही नहीं है, वह सब कुछ करते हैं जो उनके दिमाग में चलता है। अब सवाल उठता है कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे। अगर आप बिगिनर हो, रिटेलर हो, तो आप डिसाइड कर लो कि मैं दिन में सिर्फ 3 ट्रेड लूंगा। बस 7 दिन करके देख लो, आपका माइंड धीरे धीरे ओवर ट्रेडिंग करने से मना करने लगेगा। ये रूल कोई और आके आपको नहीं सिखा पाएगा, आपको खुद को कंट्रोल करना होगा। 3 ट्रेड लेना है, उसकी एक कंडीशन भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट में हो गया तो दूसरा ट्रेड नहीं लेना है, चाहे वह प्रॉफिट 200 का हो या 2000 का हो। आप एक चीज और कर सकते हो, आप इस चीज से कंपेयर करो कि जो आप जॉब में 8 से 10 घंटे काम करने के बाद आपको आपकी कंपनी पर घंटे कितने पैसे दे रही और शेयर मार्केट आपको कितनी दे रही है। आप ईमानदारी से कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि शेयर मार्केट ही ज्यादा पैसा दे रही है। आप एक बार ग्रीन में क्लोज होने का आदत बनाओ, आपका माइंडसेट अपने आप स्ट्रांग होने लगेगा। बहुत चीज ऐसी होती है कि शेयर मार्केट में कोई और आपको आके नहीं सिखा पाएगा, इसको आपको खुद एक्सपीरियंस करना होगा। आप लोग क्या करते हो कि मान लीजिए सुबह आपको 600 का प्रॉफिट हुआ, अब आप 600 के प्रॉफिट को 700 करने के चक्कर में 600 वाला प्रॉफिट 300 हो जाता है और अब आप वही 300 को वापस 600 करना चाहते हैं और अब वह 300 वाला प्रॉफिट 600 न होकर -300 हो जाता है। यहां पे आपने ओवर ट्रेडिंग के वजह से प्रॉफिट वाला सौदा लॉस में क्लोज किया। इसको बोलते हैं लालच और ओवर ट्रेडिंग। यदि आपको पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो अपने टर्मिनल को क्लोज करने का आदत डालिए। शुरुआत में 3-4 महीने करो, आपकी आदत बन जाएगी। याद रहे 3 ट्रेड लेना है तो सही सेटअप पर ही लेना है। ऐसा मत करो कि मार्केट भाग ना जाए, उसके चक्कर में कहीं भी एंट्री ले लो। अगर मान लो आपने पहला ट्रेड लिया और लॉस में चला गया तो आप सेकंड ट्रेड लो। अगर दूसरा ट्रेड भी लॉस में चला गया तो टर्मिनल पूरी तरह बंद कर दो। अगर आप टर्मिनल नहीं बंद करोगे तो उसी दिन आपको ज्यादा लॉस का सामना करना होगा। मान लो
आपने 2 ट्रेड लॉस के बाद टर्मिनल बंद नहीं किया और तीसरा ट्रेड लिया, तो आपका माइंड अब जो 2 ट्रेड में लॉस हुआ है उसको रिकवर करने की कोशिश करेगा और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और बिग लॉस हो जाएगा। यही बिग लॉस आपके 10 दिन और खराब कर देगा। मान लो आपको पहले ट्रेड में 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब अगर आप दूसरा ट्रेड लेना ही चाहते हैं तो आप बस 200 रुपये का ही रिस्क लीजिए। अगर आपका ट्रेड चल गया तो प्रॉफिट को ट्रेल करिए और यदि ट्रेड नहीं चला तो 200 रुपये लॉस होने के बाद ट्रेड से एग्जिट हो जाइए। अगर पहला ट्रेड ग्रीन में हुआ और दूसरा ट्रेड रेड में क्लोज हुआ तो तीसरा ट्रेड तभी लीजिए जब आपको को लगे कि अगला ट्रेड चलेगा ही। यदि आप कंफर्म नहीं है तो दूसरे ट्रेड में ही टर्मिनल क्लोज कर दें। ओवर ट्रेडिंग करने का दूसरा तरीका है, मान लीजिए आपके पहले ट्रेड में लॉस हुआ जिसमें आपने 100 क्वांटिटी ली थी और दूसरे 100 क्वांटिटी के ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और मान लीजिए पहले और दूसरे ट्रेड मिला के आपको नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ। अब आप अगर तीसरा ट्रेड लेते हैं और आप 200 क्वांटिटी न लेके 500 क्वांटिटी ले लेते हैं तो यह भी ओवर ट्रेडिंग ही कहलाता है। भले ही इस ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए पर यहां पर आप अपने रिस्क से ज्यादा ट्रेड किया, यानी आपने अपने रूल को ब्रेक किया। जिस दिन आप अपने रूल को ब्रेक करेंगे आगे चलकर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अगर आपको लगता है कि पहले ट्रेड में लॉस होने के बाद टर्मिनल बंद कर देना चाहिए तो आप पहले ट्रेड में ही टर्मिनल बंद कर दीजिए। बहुत लोगों की एक बिग प्रॉब्लम है कि ट्रेड लेने के बाद डर लगना शुरू हो जाता है, तो डर को हम कैसे भगाएं? डर भगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने लिमिट में ही ट्रेड लीजिए, यानी आप अपने रिस्क को मैनेज करिए। मान लीजिए आपको लगातार 20 दिन लॉस होने के बाद भी 21वें ट्रेड में आपका माइंड सेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। डर का एक और कारण यह भी है, मान लीजिए रोज आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो और आज आपने 500 क्वांटिटी से ट्रेड ले लिया, तो आज आपको डर लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपने अपने रिस्क मैनेज नहीं किया, यानी आपने अपनी औकात से ज्यादा क्वांटिटी का ट्रेड ले लिया है। जिस दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे और उस प्रॉफिट वाले पैसे से ट्रेड लेंगे तो डर लगना और कम हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।